हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। आज का टॉपिक है फिनटेक। हाल ही के दिनों में फिनटेक जो है कुछ वर्षों में देखा जाए तो भारत में एक बहुत बड़ा लक्ष्य उभर के सामने आया है भारत के लिए। यदि 2022 के बजट का आपने अवलोकन किया होगा तो अमृत काल के कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से एक फिनटेक है। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि भारत में फिनटेक की क्या स्थिति है। यह टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स दोनों के लिए जो है कॉमन शब्द है। फाइनेंस और टेक्नोलॉजी से चूंकि मिलके बनता है, आपको पता होगा। तो हम देखेंगे भारत में इसका क्या स्टेटस है, अभी कितना उपयोग हो रहा है और आने वाले समय में सरकार जो है इसको डेवलप करने को लेके क्या क्या कार्य कर रही है और इससे रिलेटेड जो है क्या क्या समस्याएं हैं जिसको सरकार को टैकल डाउन करना चाहिए। तो ये सीरीज प्रस्तुत की जा रही है। देखिए, हमारे कुछ मित्र हैं, कुछ सब्सक्राइबर हैं, कुछ व्हाट्सएप पे, कुछ यूट्यूब पे जो है कमेंट कर रहे हैं कि उनका जो है बीपीएससी ऑडिटर जो है निकल गया है प्रीलिम्स, तो वो मेंस के लिए करंट अफेयर चाहते हैं। तो ये उनके लिए ऑडिटर और 67वीं बीपीएससी मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। आज नो कि करंट अफेयर जो है मेंस के लिए आप कुछ महीनों में, एक महीने में नहीं तैयार कर सकते, 10-15 दिन में नहीं तैयार कर सकते। ये पूरे एक साल का प्रोसेस होता है, क्युमुलेटिव नॉलेज होता है, किसका कहां उपयोग पड़ जाए यू डोंट नो। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम 7 फरवरी से 6 मार्च तक चलाएंगे हर एक शाम मेंस करंट अफेयर्स के नाम। इस सीरीज के अंतर्गत डेली शाम को जो है एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाएगा, जो आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू आर न्यू एट माई चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल न्यू नोटिफिकेशन। फिनटेक, एज यू नो, फिनटेक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी दोनों से रिलेटेड शब्द है। ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। यहां से सीधे सीधे प्रश्न पूछ सकता है और या कुछ ऐसी अर्थव्यवस्था या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें पूछी जा सकती है, प्रश्न पूछा जा सकता है जिसमें इसका उपयोग हो। इससे इसके बारे में जो भी हम कंटेंट पढ़ने वाले हैं उसका जो उपयोग हो सकता है फॉरवर्ड के रूप में। ठीक है, तो यदि इस पे बेस्ट क्वेश्चन पूछे तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही के वर्षों में भारत फिनटेक उपयोग का हॉटस्पॉट्स के रूप में उभरा है। विश्लेषण करें और संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए अपना सुझाव दें। काफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, मैं आपसे एक चीज और शेयर करना चाहूंगा। टॉपिक शुरू करने से पहले हम एक ग्रुप बना रहे हैं मेंस के लिए, मेंस करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, ये नंबर है आपका 9810638805। इस पे आप हाय लिख के अपना नाम लिख के और हाय सेंड करो। हम एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें जो है ये मेंस करंट अफेयर से रिलेटेड सारी चीजों के बारे में हम टॉक करेंगे और कोई भी करंट अफेयर्स का टॉपिक मैं प्रोवाइड कराऊंगा, उसका कंक्लूजन एट लास्ट यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स, क्योंकि कंक्लूजन हमेशा आपका होना चाहिए। कंक्लूजन कुछ नहीं होता, कंक्लूजन जो समस्याएं होती है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए सरकार को, ताकि जो है इस चीज का ज्यादा हम यूटिलाइजेशन कर सकें। ऐसे कुछ लिखा जाता है जो इस टॉपिक के बाद में हम चर्चा करेंगे। तो आप इस पे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हम ग्रुप जल्दी से जल्दी तैयार करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमने एक प्रश्न देखा, क्या देखा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही के वर्षों में जो है भारत फिनटेक उपयोग का हॉटस्पॉट के रूप में उभरा है। विश्लेषण करें और संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए अपना सुझाव दें। While writing answer in mains, you have to divide the questions firstly. तो देखिए, इसमें कितना क्वेश्चन है आपको फाइंड आउट करना, ट्रेस करना आना चाहिए। हाल ही के वर्षों में भारत फिनटेक के उपयोग का हॉटस्पॉट के रूप में उभरा है। तो यहां पे उपयोग से रिलेटेड जितना भी डेटा है, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, फिनटेक का जितना उपयोग हो रहा है, एक तो उसका एनालिसिस करना है, आपको केस स्टडी करना है। केस स्टडी के लिए आपको विभिन्न संस्थाओं का डेटा एनालिसिस आना चाहिए। दूसरा कि इसी का विश्लेषण करना है और इससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसके निवारण के लिए अपना सुझाव देना है। ठीक है, उसके बाद इस पे क्वेश्चन इस तरीके से भी अराइज हो सकता है कि डायरेक्ट यदि क्वेश्चन पूछे तो फिनटेक क्या है और भारत में इसकी संभावनाएं और चुनौतियों के बारे में चर्चा करें। ठीक है, तो इस पे बेस्ट ये 2 क्वेश्चन अराइज हो सकता है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। ठीक है माय डियर फ्रेंड, चलिए अब देखते हैं फिनटेक के बारे में, हम पूरी जानकारी लेते हैं।
चलिए, जैसे कि मैंने बताया कि फिनटेक है कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो कभी भी हम भूमिका लिखेंगे तो ज्यादा लंबी चौड़ी और लक्ष्यदार भूमिका लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास समय कम होता है और दिए गए शब्द सीमा के अंतर्गत अधिक से अधिक इनपुट देना होता है। आपका आंसर राइटिंग में आंसर राइटिंग जो है डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, किसी भी टॉपिक के हर एक एस्पेक्ट्स को छूना चाहिए। ठीक है, तभी जो है आपका आंसर डायनेमिक होता है और आंसर नंबर गेन करने की ज्यादा संभावना बढ़ती है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो यदि पूछे कि फिनटेक क्या है, इसका भारत में इससे संबंधित जो भी चुनौतियां हैं, क्या स्टेटस है, इसके बारे में विश्लेषण करें तो फर्स्टली यू हैव टू डिस्क्राइब अबाउट फिनटेक की फिनटेक क्या है। फिनटेक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, प्रक्रियाओं और उत्पादों का ये एक संदर्भ है जो विभिन्न डिजिटल और तकनीकी प्रगति के माध्यम से, माफ कीजिएगा, वित्तीय सेवाओं को अधिक सुगम और सुलभ बनाता है। ठीक है, तो फिनटेक है क्या, एक तरीके का मतलब वे है। वे किस तरीके का वे है, इसमें डिजिटल और तकनीकी प्रगति होती है। इसी का यूटिलाइजेशन करके जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं उसको इजी बनाया जाता है। ठीक है, अब इसका उपयोग क्या है, कंपनियों, व्यापारियों, उपभोक्ताओं द्वारा विशेष सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम का उपयोग करके अपने वित्तीय संचालन और प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से इसे प्रबंधित किया जाता है। इसके अंतर्गत फाइनेंस फिनटेक के अंतर्गत। ठीक है, इसका मेन स्रोत द हिंदू का आर्टिकल 50% और 50% क्रॉनिकल मैगजीन है। ठीक है, तो ध्यान में देखिएगा। देखिए, इसमें आगे बताया गया है कि इसमें जो है क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, मोबाइल भुगतान समाधान, ऑनलाइन पोर्टफोलियो प्रबंधन, धन स्थानांतरण आदि जैसी सेवाओं की एक श्रृंखला शामिल होती है। बहुत सारी ये याद करने वाली चीजें आप याद कर लेना। क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, मोबाइल भुगतान समाधान और ऑनलाइन पोर्टफोलियो प्रबंधन तथा धन जो मनी ट्रांसफर करते हैं, ये सारी चीजें जो है इसमें उपयोग में जो है लाई जाती है। आपने पेटीएम का उपयोग देखा होगा। ठीक है, या पॉइंट ऑफ सेल, जब आप किसी दुकान में जाते हो और वहां से आप कोई सामान खरीदते हो और कार्ड स्वाइप कर देते हो, वो क्या है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का अर्थात फिनटेक का एक माध्यम है। तो देखिए कि ये कितना जो है आसान कर देता है। कभी आपको पॉकेट में मनी लेके जाना पड़ता था, रास्ते में मनी खोने का चांसेस रहता था या कोई छीन ले, कार्ड और से जो है ये सारी चीजें जो है काफी सुविधाजनक हो गई है। ठीक है, फिनटेक में जो है नवाचार से रिलेटेड कुछ इसमें जो है तकनीकें सुझाई गई हैं। अर्नस्ट और यंग के द्वारा, इसी के एक रिपोर्ट है। इसमें उन तकनीकों की पहचान की गई है जिसमें इनोवेशन करके जो है हम फिनटेक में और भी ज्यादा प्रगति कर सकते हैं। क्या क्या है यहां भी याद करें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT है यहाँ पे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स कौन सी वस्तु होती है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। वैसी वस्तुएं होती हैं जिसका यूटिलाइजेशन हम इंटरनेट के माध्यम से करते हैं, जिसकी सर्विसेज इंटरनेट से बेस्ट होती हैं और हमारे दैनिक जीवन का जो भी क्रियाकलाप है उसको आसान बनाने की कोशिश करती हैं। उसके बाद ये है डिजिटल रूपांतरण अर्थात डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद रोबोटिक प्रोसेस ऑफ ऑटोमेशन, क्लाउड टेक्नोलॉजी अर्थात क्लाउड प्रौद्योगिकी, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी काफी इंपॉर्टेंट है, अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये, आदि। तो ये चीजें आपको याद करनी है कि अर्नस्ट और यंग के द्वारा कुछ एक रिपोर्ट में कुछ तकनीकों की पहचान करी गई है जिसमें जो है इनोवेशन करके हम फिनटेक में भी इनोवेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने यहां तक देखा फिनटेक की भूमिका के बारे में, फिनटेक के बारे में हमने जानकारियां जो है एकत्रित करी। नाउ चलिए हमें दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। देखिए इसमें क्या है, अब हम देखेंगे कि भारत में जो है फिनटेक की क्या स्थिति है। ठीक है, तो देखिए भारत जो है दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। आज कुछ अर्थव्यवस्थाएं जो बहुत तेजी से फास्ट कर रही है उसमें से भारत है। और हाल ही के वर्षों में जो है यहाँ पे भारत में जो है फिनटेक के यूटिलाइजेशन काफी बढ़ गए हैं। 84% आगे देखोगे तो लगभग 84% का इसमें जो है उपयोग का डेटा है, उपयोग का दर है, जबकि विश्व में जो है ये 62 या 63% के करीब है। ठीक है, तो ये फिनटेक के यूटिलाइजेशन को लेकर भारत जो है एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट के रूप में उभरा है। इसमें जो है पेपरलेस लेंडिंग, मोबाइल बैंकिंग, सुरक्षित पेमेंट गेटवे, मोबाइल वॉलेट जैसी अवधारणाओं ने भारत में वित्तीय सेवाओं को अधिक सुविधाजनक जो है बना दिया है।
ठीक है, अब देख लेते हैं हम केस स्टडी की भारत में डेटा एनालिसिस कर लेते हैं कि भारत में कितना परसेंट फिनटेक का यूटिलाइजेशन हो रहा है। जो हमने ये प्रोग्रेस रिपोर्ट देखा था कि विश्व में फिनटेक का कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है और भारत में कितना हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में हम देखते हैं। चलिए देखिए, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, ये जो है की पॉइंट है। किसी भी रिपोर्ट को लिखते वक्त, किसी भी डेटा को लिखते वक्त उसका आपको स्रोत लिखना होगा, क्योंकि तभी आपके जो है जो भी स्टेटमेंट आप लिखते हो उसका वेरिफिकेशन हो पाता है और एग्जामिनर को लगता है कि हाँ ये ऑथेंटिकेशन डाटा है, गोल गोल घुमाने की कोशिश नहीं की गई है। तो उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जो है 57 विशिष्ट उद्योगों में 59,593 स्टार्टअप्स को जो है मान्यता दी गई। इसमें से जो है मैं आपको बताना चाहूंगा 1860 स्टार्टअप्स, लगभग 4% के बराबर हुआ। ये 1860 स्टार्टअप्स जो है केवल फिनटेक क्षेत्र से संबंधित हैं। तो देख रहे हो फिनटेक क्षेत्र में भी कितना ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं और इसमें जो है कितना ज्यादा इनोवेशन हो रहा है। दिसंबर 2021 तक की यदि डाटा को देखें तो भारत में 17 से अधिक ऐसे फिनटेक कंपनियां हैं जिन्होंने जो है यूनिकॉर्न स्टेटस प्राप्त किया है। अब यूनिकॉर्न स्टेटस ये इकोनॉमिक का काफी बेसिक टर्म्स है, कौन सी बला है मैं आपको बता देता हूं। किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन जो है जब 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर होता है तो उसे हम यूनिकॉर्न कंपनी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, यहां से क्वेश्चन अराइज हो सकता है प्रीलिम्स में। अब है TRA CXN के एक आंकड़ा आया है, इसके अनुसार वर्ष 2021 में फिनटेक द्वारा कुल 9 बिलियन डॉलर जो है इंडिया में जुटाए गए थे। ठीक है, ये इंडिया का हम केस स्टडी देख रहे हैं कि फिनटेक को लेके जो है इंडिया में कितना डाटा अवेलेबल है और इंडिया में क्या क्या हो रहा है। भारत में फिनटेक अपनाने की दर जो है 87% के बराबर है, जबकि वैश्विक जो है 64% के बराबर है। ठीक है, वहीं फिक्की की एक और रिपोर्ट है जिसके अनुसार भारत में फिनटेक क्षेत्र में 2025 तक 150 से 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है फिनटेक का मार्केट हो सकता है। तो हम ये केस स्टडी में देख रहे हैं कि भारत में जो है किस तरीके से ये जो हॉटस्पॉट वाला जो टर्म था ना कि भारत जो है हाल ही में फिनटेक के यूटिलाइजेशन में जो है वैश्विक अवस्था में या वैश्विक सिनारियो में जो है एक हॉटस्पॉट के रूप में उभरा है। तो ये सारे डेटा जो है इस एक सिंगल वर्ड को वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए। अब मार्च 2021 तक का आंकड़ा इसमें दिखाया गया। अब देखिए भारत में फिनटेक की संभावनाएं देख लेते हैं। भारत में फिनटेक की क्या क्या संभावनाएं हैं। हमने तो स्टेटस देख लिया था फिनटेक का कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है। अब भारत में फिनटेक की संभावनाएं और आगे कितना बढ़ सकता है फिनटेक, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के एक अनुमान के अनुसार जो है भारत में 676 मिलियन से अधिक लोग जो है स्मार्टफोन उपयोग करता है। ठीक है, जिसमें से 1.2 बिलियन से अधिक दूरसंचार ग्राहक, जिसमें वायरलेस और वायरलाइन जो है शामिल है, और 825 मिलियन जो है इंटरनेट ग्राहक है, जिनमें से लगभग 40% अर्थात 39% जो है ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक है, इसमें आगे बताया गया है कि डिजिटल भुगतान से संबंधित लेन देन की कुल संख्या जो डिजिटल बाजारों के विस्तार के लिए एक प्रमुख सहायक है, वित्त वर्ष 2017-18 में 2071 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में जो है 5,554 करोड़ जो है हो गई है। ठीक है, भारत में स्थापित जो भी स्टार्टअप है ना, स्टार्टअप में फिनटेक की भागीदारी जो है लगातार बढ़ रही है हाल ही के डेटा के अनुसार। तो हमने देखा कि भारत में क्या क्या संभावनाएं हैं, यहां से कितनी बड़ी संभावना दिख रही है आपको। ठीक है, यदि फिनटेक जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, उसमें टेक्नोलॉजी का मतलब उसमें टेक्नोलॉजी का इंक्लूजन किया जाए, समाहित किया जाए टेक्नोलॉजी को, तो कितना आगे प्रोग्रेस या हो सकती है। ठीक है, अब देख लेते हैं, हमने फिनटेक की संभावनाएं देखी। अब सरकार ने फिनटेक को प्रोत्साहन करने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, उसको एनहांस करने के लिए क्या क्या किया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है, आपको पता होगा इसमें जो है जीरो बैलेंस अकाउंट खुल जाता है और जो भी बेनिफिट होती है सरकार की डायरेक्ट किसी के खाते में अवेलेबल हो जाता है। और व्यक्ति जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन, बैंकिंग इंक्लूजन बढ़ रहा है, गांव-गांव में बैंकिंग की सेवाएं पहुंच रही हैं। तो व्यक्ति जो है बैंकिंग की सेवाएं और जो भी सरकार के द्वारा प्रोवाइड लाभ है वो अपने घर से ही प्राप्त कर लेता है, अपने गांव से ही प्राप्त कर लेता है। उसके बाद बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली,
बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली आप फिनटेक सर्विसेज में कितना आसान कर दिया है फिनटेक सर्विसेज को। इंडिया स्टैक, देखिए इंडिया स्टैक एक सामाजिक पहल है जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में जो है डिजिटल पहल को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण करता है। उसके बाद यूपीआई का निर्माण किया गया है। आपको पता होगा कि बैंक से पेटीएम में यदि पैसा ना हो और यूपीआई से कनेक्टेड हो तो डायरेक्ट आप बैंक अकाउंट से पेटीएम में पैसा लेके किसी और सर्विसेज का आप यूज कर सकते हो। उसके बाद पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इस योजना की शुरुआत जो है आरबीआई ने पॉइंट ऑफ सेल भुगतान स्वीकृति बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए जो है शुरू की है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कुछ कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद करना होगा क्योंकि यह टॉपिक अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। फिर से आपको रिमाइंड करना चाहता हूं कि अमृत काल के जो प्रमुख टारगेट हैं जिस पे गवर्नमेंट जो है उसमें प्रगति करना चाहती है, उसमें से एक जो है टेक्नोलॉजी इन फाइनेंस है, अर्थात फिनटेक है। अब इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आरबीआई के द्वारा जो है इनोवेशन हब बनाया गया है और गांधीनगर में स्थित गिफ्ट सिटी, एज यू नो, इसका क्या कार्य है, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में विश्व स्तरीय फिनटेक हब विकसित किया गया है। ठीक है, अब इससे जुड़ी चुनौतियां देख लेते हैं कि चुनौतियां क्या क्या है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि 39% लोग जो है ग्रामीण सेवा में दूरसंचार का उपयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले सरकार को ये टारगेट करना होगा कि जो हमारे यहाँ फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल जो लिटरेसी कम है उसको इनहेंस करना। तो एक चुनौती तो ये आपको दिख गई, डिजिटल साक्षरता का कम होना। ठीक है, दूसरी चीज साइबर सुरक्षा। साइबर सुरक्षा आए दिन आपने देखा होगा, पेपर में देखते होंगे कि क्रिप्टो करेंसी का जमाना आया है। ठीक है, और अभी जो है बजट में घोषणा की गई है, माफ कीजिएगा, कि इसी साल या अगले साल तक 2023 तक जो है सरकार डिजिटल करेंसी को उपलब्ध करा देगी। तो डिजिटल करेंसी के लिए सबसे बड़ी चीज होती है साइबर सुरक्षा। एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे लोगों को यदि आए दिनों आप न्यूज़पेपर का स्टडी करते हो तो आपको पता होगा बहुत सारे लोगों के अकाउंट से जो है डिजिटल करेंसी जो है थोड़ी थोड़ी डिजिटल करेंसी थोड़े अमाउंट में, या कभी आप ऐसे केस स्टडी देखते होंगे कि एक रुपया किसी के अकाउंट से निकाल लिया गया। तो साइबर सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा, औपचारिक ऋण तक जो है लोगों की कम पहुंच है। गांव में अभी भी लोगों का जो है बैंक फाइनेंस के तरफ और जो भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैं जहां से लोगों को ऋण लेना चाहिए वहां तक ऋण नहीं ले सकते हैं वहां से, क्योंकि वहां तक उनकी पहुंच नहीं है और वो कैपेबल नहीं है। सो वो क्या करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से, साहूकारों से ऋण वगैरह लेने की कोशिश करते हैं। तो वहां पे कहां वो फिनटेक का यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो सरकार को इस पे भी ध्यान देना चाहिए। उसके बाद डेटा लीक और गोपनीयता की समस्या। उसके बाद रेगुलेशन की समस्या, कोई खास रेगुलेशन नहीं है। एज यू नो कि क्रिप्टो करेंसी को लेके ही कोई रेगुलेशन नहीं है अभी भी इंडिया में। ठीक है, उसको रेगुलेट करने की सरकार की हालांकि कोशिश जारी है और अन्य सारी समस्याएं, इसको आप अपडेट कर सकते हो। अब इसके बाद जो भी आप पढ़ो टॉपिक न्यूज़पेपर में या किसी भी मैगजीन में, इसी तो ये क्षेत्र से संबंधित ये चुनौतियां हैं। अब बात आ गई कि अब इन चुनौतियों को हम कैसे टैकल करेंगे। तो इसी चुनौतियों पर ध्यान देने के लिए सरकार को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ताकि जो है हम फिनटेक, भारत जो एक उभरती वैश्विक आर्थिक ताकत है, उसमें जो है फिनटेक का ज्यादा यूटिलाइजेशन कर सकें और लोगों का जीवन जो है आसान बना सकें। आप नीचे कमेंट करके बताना, मैं ग्रुप बना दूंगा, उसी में जो है हर एक टॉपिक से रिलेटेड कंक्लूजन अपना आप लिख के शेयर करोगे। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ो, जैसे ये 10 पेज का मान लीजिए था पूरा स्लाइड और 10 स्लाइड का ये पूरा वीडियो था, तो आपको एक पेज में जो है इसको कंक्लूड करना है, अपने शब्दों में शॉर्ट नोट्स बनाना है, ताकि जो है एग्जाम के टाइम पे 1-2 दिन पहले इसको आप अच्छे से रिवाइज कर सको। आई होप कि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। जय हिंद दोस्तों।